नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड में 1500 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि इससे इरेडा अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को 12,000 करोड़ रुपए उधार दे सकेगा और कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 1 अप्रैल 2022 से अगले 3 साल के लिए बढ़ाने का निर्णय कर दिया गया और अब इसका कार्यकाल 31 मार्च 2025 तक होगा। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए और वहीं इरेडा अक्षय ऊर्जा के विकास में बड़ी भूमिका निभाती है और इसे देखते हुए सरकार ने उसे मजबूती देने का फैसला लिया है। और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों के दौरान अभूतपूर्व कार्य किए और हमारी सरकार में इस क्षेत्र में कई गुना परियोजनाएं लगाई गई हैं और इसमें इरेडा की बड़ी भूमिका रही और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र को आर्थिक मदद देने के लिए ही इरेडा का गठन किया गया था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां से पंजाब की खबर है, जहां पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उन्हें लुधियाना के डीएमसी अस्पताल के कोरोना वार्ड 260 में भर्ती कराया गया है। और वहीं 2 दिन पहले बादल को बुखार, खांसी और जुकाम था और उनकी तबीयत खराब होने पर उन्हें लुधियाना लाया गया और डीएमसी में रैपिड टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनका आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया और उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। और वहीं कोरोना टेस्ट के अलावा उनके अन्य आवश्यक टेस्ट भी किए गए और 95 वर्षीय प्रकाश सिंह बादल दोपहर बाद डीएमसी पहुंचे और डॉक्टर विष्णु मोहन की देखरेख में टेस्ट हुए। और वहीं डॉक्टर विष्णु मोहन ने कहा कि हम उनके जनरल टेस्ट भी करा रहे हैं और उनकी रिपोर्ट आने के बाद कुछ कहा जा सकता है। और उल्लेखनीय है कि बादल लंबी से चुनाव लड़ने की तैयारी करें और वो रोजाना लोगों से मिल भी रहे और सोमवार को उन्हें पीठ में दर्द हुआ था और उसके बाद उन्होंने अपने दौरे रद्द कर अपने घर में आराम कर रहे थे। और वहीं शियद नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बादल के राजनीतिक सलाहकार महेश इंदर सिंह ग्रेवाल ने कहा कि उनमें कोरोना के लक्षण थे और उन्हें डीएमसी में लाया गया था, जहां टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव आया और फिलहाल वो सामान्य है और किसी तरह की दिक्कत नहीं है। और बादल के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अकाली दल के चुनाव प्रचार अभियान में असर पड़ सकता है और बादल 95 साल की आयु में भी दिन रात चुनाव प्रचार में डटे और अब स्वास्थ्य विभाग के सामने बादल के संपर्क में आए नेताओं को ट्रेस करना बड़ी चुनौती होगी और प्रचार के दौरान वो कई लोगों से मिले भी हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में रोज कुछ नया घट रहा है और अब मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई और जिसके बाद अखिलेश यादव ने इसे लेकर जवाब दिया और साथ ही अखिलेश ने समाजवादी पेंशन समेत कई और ऐलान भी किए। और वहीं आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बात है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि इस दौरान समाजवादी पेंशन का ऐलान करते हुए कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो समाजवादी पेंशन शुरू की जाएगी जिसमें गरीब महिलाओं को 18,000 रुपए प्रति वर्ष पेंशन दी जाएगी और हर महीने 1,500 रुपए की पेंशन मिलेगी। और इसके अलावा चुनाव लड़ने को लेकर भी अखिलेश यादव ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं अगर चुनाव लड़ूंगा तो आजमगढ़ की जनता से अनुमति लूंगा, उसके बाद ही फैसला करूंगा और अगर चुनाव लड़ेगा तो आजमगढ़ की जनता से आशीर्वाद लेकर ही चुनाव लड़ूंगा। और वहीं अखिलेश ने आगे कहा कि हम बीजेपी का विकेट नहीं गिरा रहे, चाहें तो और गिरा सकते थे। और वहीं अपर्णा पर कहा कि जिन्हें हम टिकट नहीं दे पा रहे उन्हें बीजेपी वाले दे रहे और सबसे घटिया और झूठा प्रचार बीजेपी सोशल मीडिया पर कर रही है। और वहीं अखिलेश यादव ने आगे कहा कि सपा ने जिनको साथ लिया उनका जनाधार है, बीजेपी को गाय माता माफ नहीं करेंगी। और अखिलेश ने इमरान मसूद पर कुछ कहने से मना कर दिया। और वहीं अखिलेश यादव ने सपेरे समाज के लोगों का जिक्र करते हुए कहा कि कन्नौज में अक्सर मुझे ये लोग मिला करते थे और इस समाज के लोगों से हमारा लगाव रहा है। और इसके अलावा अखिलेश ने कहा कि एक्सप्रेसवे के किनारे स्नेक चार्म्स विलेज बनाया जाएगा। और अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी जिनको साथ लेकर आई उनका व्यापक जनाधार है और जिन राजनीतिक परिस्थितियों में
चुनाव आगे बढ़ रहा है उनमें समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। और वहीं आगे कहा कि जिस एक्सप्रेसवे पर पीएम मोदी उतरे उसे समाजवादी पार्टी ने डिजाइन किया था और यह हमारे बाबा योगी का डिजाइन नहीं था और ये कम चोरी वाले मुख्यमंत्री है, इसलिए प्रधानमंत्री ने उन्हें सजा देने के लिए पैदल चलाया। और सपा प्रमुख ने बताया कि समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में महिलाओं और माओं के लिए खास योजनाएं होंगी और समाजवादी पार्टी बेटी बहन और मां के लिए योजना लेकर आ रही है। और इस दौरान अखिलेश यादव ने अपने फ्री बिजली योजना का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमारे ऐलान के बाद बिजली का रेट आधा करने का फैसला लिया। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को बड़ा झटका देते हुए उनके छोटे भाई की पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई और वहीं अपर्णा यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की और इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला भी बोला। अपर्णा सिंह ने गुंडागर्दी का जिक्र करते हुए सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा के शासन में गुंडागर्दी को इतना तवज्जो दिया जाता है कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी और वहीं शाम होते ही घरों के दरवाजे बंद हो जाते थे और मेरे लिए राष्ट्र सबसे जरूरी है, इसलिए मैं हमेशा से प्रधानमंत्री जी से प्रभावित रही। और इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश असफल रहे और साथ ही वो परिवार में भी असफल रहे और इसी वजह से वो विधानसभा चुनाव लड़ने से भी बच रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि अपर्णा यादव लखनऊ कैंट सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी में रहते हुए ऐसा नहीं हो पा रहा था। और इसके अलावा अखिलेश यादव बोल चुके थे कि वो परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं देने वाले और इसे लेकर अपर्णा और अखिलेश यादव के बीच अनबन शुरू हुई और बाद में खबरें सामने आई कि अपर्णा बीजेपी नेताओं के संपर्क में और जल्द ही पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकती है, जिसे अब अपर्णा ने सच साबित कर दिया है। भोपाल में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ ही संक्रमण का दर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वहीं मंगलवार को भोपाल में कोरोना के 1341 नए मरीज मिले और वहीं कुल 5114 सैंपल की जांच में इतने मरीज सामने आए और इस तरह संक्रमण दर 26% रही और वहीं सोमवार को कोरोना संक्रमण दर 23% थी और ये कह सकते हैं कि जांच कराने वाले संदिग्धों में लगभग हर चौथा व्यक्ति पॉजिटिव आ रहा है और ये प्रदेश में सर्वाधिक संक्रमण दर है। और यहाँ पर ये बता दें कि भोपाल में 28 दिसंबर से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और 28 दिसंबर को 6 मरीज मिले थे और अब ये आंकड़ा 1300 के ऊपर पहुंच गया और वहीं राजधानी में कोरोना के सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 8000 को पार कर गया है और फिलहाल भोपाल में कुल 8031 सक्रिय मरीज हैं और वहीं राहत की बात यह है कि इनमें से 7875 मरीज होम आइसोलेशन में रहते हुए अपना इलाज करवा रहे हैं। उत्तराखंड में एक दिन की मामूली राहत के बाद उत्तराखंड में फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली और वहीं मंगलवार को राज्य में कोरोना के 4482 नए मामले मिले हैं जबकि 6 मरीजों की मौत भी हुई है और दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में 3 और श्री महंत इंदिरेश अस्पताल, एम्स ऋषिकेश और विनय विशाल हेल्थ केयर रुड़की में एक एक मरीज की मौत हुई है और वहीं कोरोना संक्रमण दर बढ़कर 13.5% तक पहुंच गई और कोरोना के 1865 मरीज स्वस्थ भी हुए और वहीं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार निजी और सरकारी लैब से 33,158 सैंपल की जांच रिपोर्ट मिली थी। इनमें से 28,716 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और देहरादून में सबसे अधिक 1,637 लोग संक्रमित मिले और इसके अलावा नैनीताल में 644, हरिद्वार में 582, उधम सिंह नगर में 358, पौड़ी में 270, अल्मोड़ा में 207, चमोली में 202, टिहरी में 157, चंपावत में 104 और वहीं बागेश्वर में 81 और रुद्रप्रयाग में 75 और वहीं उत्तरकाशी में 45 और पिथौरागढ़ में 30 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इधर विभिन्न जिलों से 33,591 सैंपल कोरोना जांच के लिए भी भेजे गए हैं।